भैया मैं गरीब आदमी हूँ, ना बुलेट दूंगा ना थार दूंगा, लेकिन डबल स्टार जरूर दूंगा, डबल स्टार जरूर। हम जैसे लोग जब घर से निकलते हैं तो लोग तरह तरह बात बनाते हैं, बोलते हैं, कोई बोलते हैं ये, कोई बोलते हैं वो, कोई बोलते हैं वो। तो हम बोलती थी हाँ तो मैं हूँ, आई एम प्राउड एंड मैं तेरे बाप का खाती हूँ क्या, तेरे पापा का खाती हूँ क्या। मेरे को नहीं लगा, मेरे को हमेशा बस अपना लक्ष्य दिखता था। आश्चर्य हुआ था, मैं चौंका नहीं था, आश्चर्य हुआ था। तो मैंने कहा कि तुम किस लिए पढ़ना चाहती हो, तो इसने कहा कि मैं दरोगा बनूंगी। तो उसी वक्त मैंने इसके माथे पर दरोगा लिखा था। नेगेटिव पॉजिटिव दुनिया होती है, सभी समाज में होते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे बोलते हैं, कुछ लोग बहुत बुरा बोलते हैं। तब अब बुरा बोलने से भी क्या हो जाएगा। अब मैं इधर से सुनती हूँ, उधर से निकलती हूँ, दो कान दिए हैं भगवान जी। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैंने समाज की उस पंक्ति को छुआ है जिस पंक्ति को लोग गलत नजर से देखते हैं, नजर से देखते हैं। जो यहाँ के लोग नहीं जानते थे उन्होंने मुझे टीच किया, पिंच किया। वो दिक्कतें हुई, पर वो सब दिक्कतों को हराते हुए आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। तो वो सारी दिक्कत बहुत छोटी लग रहे हैं और मैं आज ऊपर आसमान नीचे। किन्नर कह के जिस समाज ने ठुकरा दिया, आज देखिए उस समाज का ही नाम रोशन की है ये ट्रांसजेंडर ने। क्योंकि जो समाज ये कहता है कि ट्रांसजेंडर है और उसका जो है कोई समाज में इज्जत नहीं है, देखिए आज वही ट्रांसजेंडर जो है उस समाज का इज्जत कैसे बना के रखी। हमारे साथ खुद बात करने के लिए हैं मधु कश्यप जी हैं, आज दरोगा बनी है। सबसे पहले कितनी खुशी हो रही है जिस क्लास में आप आते थे और ये क्लास पुरुष और गर्ल्स का होता था और ट्रांसजेंडर बनकर अकेली बैठती थी आप? नहीं, मैं अकेले नहीं बैठती थी, मैं सबके साथ बैठती थी इधर पे। और मेरे को बहुत खुशी हो रही है और मैं बहुत हैप्पी हूँ। ये बताइए संघर्ष की कहानी आप थोड़ा शॉर्ट में ही बताइएगा, क्योंकि जब आप पढ़ाई शुरू किए थे उस वक्त से लेकर के और अब तक जो मुकाम हासिल किए हैं, इसमें जो है कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है? बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जैसे हम जैसे लोग जब घर से निकलते हैं तो लोग तरह तरह बात बनाते हैं, बोलते हैं, कोई बोलते हैं ये, कोई बोलते हैं वो, कोई बोलते हैं वो। तो हम बोलती थी हाँ तो मैं हूँ, आई एम प्राउड एंड मैं तेरे बाप का खाती हूँ क्या, तेरे पापा का खाती हूँ क्या। मेरे को नहीं लगा, मेरे को हमेशा बस अपना लक्ष्य दिखता था। मेरे को इधर उधर की बातें नहीं दिखती थी। हमेशा अगर इधर उधर की बातें दिखती तो आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले पाते इधर पे। तो इसलिए मेरे को बहुत सारे कष्ट हुए, पर क्या बोलते हैं, मैं उसको अपने तरीके से सबको हैंडल करके सबको जीत के मैं यहाँ तक आई हूँ। आप हर तरीक़ा से हैंडल किया, लेकिन जब 1 में थे, 2 में आए, 3 में आए, इसी तरह से आप 10th पास किए, तो उस समय कितनी कठिन था? हुई मेरे ग्रेजुएशन तक कोई कठिनाई मुझे नहीं हुई, क्योंकि मैं अपने आप को, मैं ज़्यादातर दोस्ती किसी से नहीं करती थी। मैं अपना कॉलेज भी ख़त्म अच्छे से, तो जाते होंगे ना, क्लास में बैठते होंगे ना? क्लास जाती थी, पर मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। दैट टाइम मैं अपने आइडेंटिटी को रिवील नहीं की थी, मैं अपना कम आउट नहीं की थी कि मैं ट्रांसजेंडर पर्सन। मैं एक पुरुष के तौर पे उधर पे स्कूल में पढ़ाई की और उधर पे सब लोग अपने अपने अरमान को, अपने मन को, अपने मतलब जो भी अपना जो भी उसको दबा के रखी, क्योंकि हम जानते थे कि हम जिस दिन पढ़ लिख के यहाँ से निकल जाऊंगी उस दिन मैं अपने आप मुकाम हासिल कर लूँगी। और मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, फील नहीं होता है कि हम ऐसा क्यों किए। और मेरे को अभी कोई दिक्कत नहीं हुआ लाइफ में। बस दिक्कत यही हुआ लाइफ में कि जब पटना आए यहाँ पे तो रहने खाने का बहुत दिक्कत हुआ इधर पे। और क्योंकि आप जानते हैं कि मैं बांका डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो इधर पे कोई और नहीं है मेरा हेल्प करने के लिए। गुरु रहमान सर हैं यहाँ पे मेरे हेल्प करने के लिए, मुन्ना सर हैं, बहुत सारे शिक्षकगण जो भी हैं यहाँ के, आदित्य आदम गुरुकुल के यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे सर बोलते थे कि पढ़ाई से नहीं, एनी हो तुमको कोई भी ज़रूरत हो तो वो मेरा सर गार्जियन के तौर पे पूरा करते थे। इसके लिए मैं अपने मम्मी पापा से इतने दिन दूर रही। वो दिक्कत हुआ, समाज मतलब जो यहाँ के लोग नहीं जानते थे उन्होंने मुझे टीच किया, पिंच किया। वो दिक्कतें हुई, पर वो सब दिक्कतों को हराते हुए आज मैं इस मुकाम पे पहुँची हूँ। तो वो सारी दिक्कत बहुत छोटी लग रहे हैं और मैं आज ऊपर आसमान नीचे। चलिए, आज आप ऊपर हैं और आसमान नीचे नजर आ रहा है, लेकिन ये भी है कि 10th आप कहाँ से पास किए, 12th कहाँ से पास किए, ग्रेजुएशन? सारा पढ़ाई मैं अपना 10th अपने गांव, अपने डिस्ट्रिक्ट बांका जिला से की हूँ, 12th भी अपने बांका डिस्ट्रिक्ट से की हूँ और अपना ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में मैंने फाइनल तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर से की हूँ। भागलपुर से आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, लेकिन घर आप कब छोड़े थे? मैं 2014 में घर से बाहर हूँ, क्योंकि वजह क्या था घर? वजह यही था घर छोड़ने का, क्योंकि मुझे अपने लाइफ में कुछ करना था। क्योंकि आप जब तक अपने से अपना कुछ ऐसो आराम में और कंबल के नीचे और मम्मी की गोद में रहेंगे तब तक आप कुछ हासिल नहीं कर सकते ना। सभी को, आपको भी यहाँ पे आना पड़ा, निकल के आप आए तभी ना। आप चाहते हैं हमको घर से हमारे को इंटरव्यू लेने तो नहीं ले सकते थे ना। तो उसी तरह मैं अपना पढ़ने के लिए, अपना जीवन, अपना लाइफ को बदलने के लिए, अपने पहचान को पाने के लिए मैं अपना घर छोड़ती। घर से पटना तक आने में कितना कठिनाई हुई? घर से पटना तक आने में कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि शेल्टर होम में मैं रहती थी। और शेल्टर होम सरकार के लिए, सरकारी रहता है, वो सबके लिए रहता है। और शेल्टर होम में आके रहती थी रेशमा मैम के पास गरिमागिरी में। और वहाँ से मैं पढ़ाई स्टार्ट की और करते करते फिर मैं यहाँ पे रोज़ आती थी पढ़ने के लिए। और फिर
आने जाने में बहुत दिक्कतें होती थी, तो फिर इधर भी मैं रूम ले ली और मैं अब अच्छे से पढ़ाई करके कंटिन्यू पढ़ाई को रखी और फिर मैं एग्ज़ाम को घर क्रैक में किया। कितने लोग हैं? घर में मेरे 7 मेंबर हैं, 5 भाई बहन हैं, एक मम्मी है और दीदी है। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट घर में किनका रहा? सारे लोगों का सपोर्ट रहा। पिताजी कितना सपोर्ट करते थे? पिताजी बहुत सपोर्ट करते थे पिताजी क्योंकि कुछ कहते थे उस समय जब आप कुछ पढ़ाई नहीं शुरू किए करते थे? थे। मैं पिताजी इसलिए कुछ नहीं कहते थे क्योंकि मैं अपने 5 भाई बहन में सबसे अच्छी पढ़ने में थी और मेरे पापा बहुत प्यार करते थे क्योंकि क्या बोलते हैं, बच्चे जैसे भी हो मम्मी पापा के लिए बच्चे बच्चे होते हैं, तो इसीलिए वो हमारे को बहुत प्यार करते थे, हमारे को बहुत सपोर्ट किए ताकि तभी तो मैं जाके यहाँ पे पहुँच पाई। भाई बहन का? भाई बहन का भी बहुत प्यार रहा, भाई बहन हमेशा फ़ोन करते रहते हैं, अभी भी फ़ोन आ रहा था दीदी का, तो सब लोग बहुत अच्छे हैं। अरे गांव से कितने लोगों ने कॉल किया वहाँ है? से बहुत सारे लोगों ने कॉल किया पर अभी मैं काफ़ी बिजी हूँ आपकी इधर पे इंटरव्यू देने में, तो मैं पिक नहीं कर पाई। तो बहुत सारे लोग पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव दुनिया ही होती है, सभी समाज में होते हैं, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, मेल हो, फीमेल हो, सभी में। तो कुछ लोग बहुत अच्छे बोलते हैं, कुछ लोग बहुत बुरा बोलते हैं। तब अब बुरा बोलने से भी क्या हो जाएगा, अब मैं इधर से सुनती हूँ उधर से निकलती हूँ, 2 कान दिए हैं भगवान जी। चलिए 2 कान दिए भगवान ने। और हम उसी क्लास में मौजूद हैं जहाँ पे मधु कश्यप ने यहाँ से दरोगा क्वालिफाई किए। सबसे पहले हम उस क्लासरूम की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ देखिए तमाम बॉयज़ और गर्ल्स बैठे हुए हैं और इसी बीच में बैठकर मधु ने वो परचम लहराया है। और इतिहास तो आप भी जानते हैं कि इतिहास के पन्नों में उसी व्यक्ति का नाम दर्ज होता है जो व्यक्ति पहली बार में और पहला मुकाम हासिल कर ले, और इसी क्लास से इन्होंने मुकाम हासिल किया है। गुरु रहमान भी हमारे साथ हैं। सर क्या कहिएगा, कितनी खुशी है, अब तक आप कितनी छात्र और छात्राओं को जो है दरोगा बना दिया, लेकिन पहली बार 3 ट्रांसजेंडर को आपने दरोगा बनाया, उसको लेकर के? देखिए, एक तो बात मैं बता दूं कि मैं पार्ट 1 से ही पढ़ा रहा हूं, कुछ पारिवारिक कारण था और अभी तक 8039 दरोगा मेरे पास है, लेकिन जितनी खुशी मुझे इन 3 ट्रांसजेंडरों को लेकर हुई है उतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई थी। और खुशी का एहसास कहिए कि हमको बहुत ज़बरदस्त एहसास है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैंने समाज की उस पंक्ति को छुआ है जिस पंक्ति को लोग गलत नज़र से देखते हैं, नज़र से देखते हैं। तो निसंदेह आने वाले दिनों में मैं अब दौरा करूंगा और जहां भी देखूंगा कि इस तरह के लोग हैं उनको लाऊंगा और ये उनको बता दूंगा कि कलम किसी के बाप की बपौती हुआ करती थी, अब कलम किसी के बाप की बपौती नहीं है और पढ़ने का अधिकार सब पर है। मैं अदम्य यदि गुरुकुल के तमाम बेटियों और बेटों को का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जितने भी ट्रांसजेंडर आते हैं ये लोग की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया गया, यहाँ तक कि बहुत प्यार दिया गया। लोग सेल्फी लेते थे पहले से, तो मैं बहुत खुश हूँ, अद्भुत खुश हूँ, अद्भुत खुश हूँ, अद्भुत खुश हूँ। अद्भुत खुश हैं, अद्भुत खुश हैं। लेकिन जब ये क्लास में पहली बार आए तो उस समय जो है आपसे क्या कहा गया और क्या करके क्लास में बैठने आई? अद्भुत खुश हैं, अद्भुत खुश हैं। लेकिन जब ये क्लास में पहली बार आए तो उस समय जो है आपसे क्या कहा गया और क्या करके क्लास में बैठने आई थी? नहीं, मधु आई थी। मधु आई तो मैं ऑफिस में बैठा था, तो ऑफिस में बैठा था तो हमको इशारा कि मैं बाहर आया, तो इसने कहा कि सर मैं आई एम ट्रांस वोमेन और मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो मैं तो बोला कि जब ये बात बोली तो आप हिचकिचाए नहीं हैं? नहीं, चौंके नहीं? चौंके नहीं। ट्रांस वोमेन और ट्रांस मैन के बारे में कभी तो इस तरह की क्लास में कोई आई नहीं थी। तो पहली नहीं आई थी, तो मुझे पहली बार आई होगी तो चौंके तो जरूर होंगे। आश्चर्य हुआ था। चौंका नहीं था, आश्चर्य हुआ था। तो मैंने कहा कि तुम किस लिए पढ़ना चाहती हो? तो इसने कहा कि मैं दरोगा बनूंगी। तो उसी वक्त मैंने इसके माथे पर दरोगा लिखा था और कहा कि तुम आओ। आपने पहले ही? हाँ, मधु से आप पूछ सकते हैं, मैंने लिखा था और वो चरितार्थ हो गया। ब्रह्मा की लकीर हो गए आप। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। हाँ, निश्चित रूप से बजरंग बली का आशीर्वाद है कि आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा। एक सवाल और रहेगा कि कितनी कठिनाई हुई इस क्लासरूम में बैठाने में आपको? कोई नहीं, इसलिए कि बच्चे बहुत कोऑपरेटिव है हमारे, बहुत कोऑपरेटिव है बच्चे, इसलिए कोई ये नहीं हुए। बच्चों को शुरू में तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन बाद में मैंने धीरे धीरे करके बता दिया कि ऐसे ना कुछ बोले। तो वैसी परिस्थिति में बच्चों ने बहुत प्यार दिया इन लोगों को, और इसलिए किसी भी तरह कोई कमी नहीं। सर एक डायलॉग हो जाए दरोगा को लेकर के, खास करके दरोगा गुरु हैं आप भी। तो मैं अब पूर्णतः दरोगा गुरु हो गया। हाँ। और सबको बोलूंगा जितने भी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, गरीब चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, ट्रांसजेंडर क्यों ना हो, आप सबसे मैं यही कहूँगा कि भैया मैं गरीब आदमी हूँ, ना बुलेट दूंगा ना थार दूंगा, लेकिन डबल स्टार जरूर दूंगा। डबल स्टार जरूर। आप बुलेट दीजिएगा ना थार दीजिएगा, डबल स्टार जरूर दूंगा। चलिए, तो आप सुन रहे थे गुरु रहमान सर का, और हमारे साथ जो थी ट्रांसजेंडर SI उनका भी सुन रहे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मुकाम को हासिल करने में कितनी कठिनाइयाँ हुई, साथ ही गुरु रहमान को इस क्लास में बैठाने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।